बैटरी के खपत को देखते हुए यहाँ पे हम लोग यूनिट लगाए हैं। काफ़ी अच्छा स्कोप है क्योंकि इस तरह का बड़ा प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर नहीं है और हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाहर से आते हैं। बिहार हमेशा से ही फूड प्रोसेसिंग में आगे रहा है और बिहार में अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण इस सब को लेकर बहुत ही बड़े संभावनाओं का राज्य रहा है और यहाँ पर इसके लिए स्किल्ड लेबर भी बहुत लंबे समय से अवेलेबल सिवान के औद्योगिक क्षेत्र जिस तरीके से इन दिनों डेवलप कर रहा है और जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, देखा जाए तो हर रोज नए नए उद्योग यहाँ पे उसकी इंडस्ट्री लग रही है। इसी क्रम में देखा जाए तो आज एमएस अजीजिया उद्योग, जिसमें देखा जाए तो रस्क जो हम लोग अभी तक पटना से, बनारस से, गोरखपुर से मंगा करके और खाया करते हैं, अब वो आपको प्रोडक्ट सिवान में मिलेगा। और सिवान की जो क्वालिटी है और जिस तरीके से ये एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे अब फूड प्रोसेसिंग में भी सिवान बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें एक तरह से देखा जाए तो ये मील का पत्थर साबित होगा। एमएस अजीजिया के इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में हम लोग आए हैं अभी और आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और इस उद्घाटन के मौके पे जो बीएडा के जो अफसर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और ख़ास करके जो एमएस अजीजिया उद्योग के जो मालिक हैं और जो लोग यहाँ पे आए हुए थे उन लोगों ने क्या कुछ कहा, एक खास रिपोर्ट देखिए यस24 न्यूज़ का। देखिए सिवान का देखा जाए तो जो तरक्की कर रहा है सिवान, और उस तरक्की में खास करके जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 फेज़ 2 जो अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। रस्क और बेकरी की अलग अलग आइटम्स किए हैं और चूँकि बिहार हमेशा से ही फूड प्रोसेसिंग में आगे रहा है और बिहार में अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण इस सब को लेकर बहुत ही बड़े संभावनाओं का राज्य रहा है और यहाँ पर इसके लिए स्किल्ड लेबर भी बहुत लंबे समय से अवेलेबल हैं। जो दूसरे स्टेट में काम करे वो सब आएंगे और यहाँ पर ये खुद अब यहाँ पर उतना रोज़गार दे सकेंगे कि दूसरे स्टेट से कुछ कंपनियों को के एक्सपर्ट्स को भी यहाँ बुला सकें अपने यहाँ रखने को। तो इनका जो है, और खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा चीज़ है कि ये हर घर में यूज होता है, तो इनके कस्टमर का भी स्कोप बहुत बड़ा है सिवान में। सिवान से बाहर भी निकल सकते हैं। ये धीरे धीरे जितना बड़ा एक्सपेंड करेंगे उतना बड़ा इनके पास दायरा है। ये चाहे तो एक्सपोर्ट इस सब में भी जा सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि रस्क ऐसा है कि जिसका सेल्फ लाइफ बड़ा होता है, तो हाँ आसानी से एक्सपोर्ट में जा सकते हैं। तो इनके पास संभावनाएँ असीम है। एरिया में पहला है, लेकिन इससे पहले है, बट इस स्तर का पहला है, हाँ बड़े पैमाने पहला। और इनका जो फ्यूचर स्कोप ये सब है वो और भी बड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं ये, तो उस व्यू से देखें तो ये पहला है। बैटरी के खपत को देखते हुए यहाँ पे हम लोग यूनिट लगाए हैं। काफ़ी अच्छा स्कोप है क्योंकि इस तरह का बड़ा प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर नहीं है और हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाहर से आते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो लेबर लोग हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, बहुत बाहर जाना पड़ता है उनको, तो बहुत हद तक वो भी यहाँ पे हल होगा। जैसे कि 100+ आदमी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों मिला करके। इसलिए हम लोग अभी बेकरी के मामले में देखा जाए तो पटना, बनारस और लखनऊ और भी जगह से आ रहा था, तो अगर हम उन लोगों से कंपैरिजन करें तो आपका ये प्रोडक्ट उन लोगों से कैसे अलग होगा? उन लोगों से अलग होगा जैसे कि हम लोग भाई इसमें अच्छा अनुभव हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। और जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। R&D जो हमारा है वो दिन भर ये काम करता रहता है कि हाँ हम प्रोडक्ट को कैसे अच्छा दें, कस्टमर फ्रेंडली बनाएं
और साथ ही कम उसको इकोनॉमिक भी हम नज़रिए से देख रहे हैं कि उसको भी हम जल्द यहाँ उपलब्ध कराएं। हाइजेनिक अगर हम मतलब उसके व्यू से देखें तो बच्चों के लिए क्या मतलब ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, ये हाइजेनिक हम लोग इसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं, है ना। और हम लोग इथिकल रूप से ये वादा रहेगा हम लोगों का हमेशा से कि कभी भी आपके बच्चों के लिए या आपके लिए इसमें कोई वैसा प्रोडक्ट का यूज नहीं होगा जो कि बैंड है भारत सरकार। जो भी FSSAI का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ रखेंगे और उसका टेस्ट रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाता है। प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे? हमारे पास मेन प्रोडक्ट अभी रस्क है, लेकिन आगे हम लोग ब्रेड और आपका कुकीज़ इन सारे लाइन में भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे B2B काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम डायरेक्ट रिटेलर के पास नहीं पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है और हर जगह पर एक पॉइंट बनाती है अपना, और पॉइंट बनाने के बाद वहाँ पे माल सप्लाई करती है और वहाँ से वो चेन के थ्रू माल जाता है। जिस तरह से और कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरह से हमारा भी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब सिर्फ सीवान में अभी ये सप्लाई की अभी और भी जगह? नहीं, सीवान गोपालगंज ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। इसके बाद हम मैरवा यहाँ से नज़दीक पड़ता है, इस बॉर्डर के बाद भी हम जाएंगे वहाँ। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ अतिउल राम। इसका प्रोडक्ट टेस्ट होता है लैब में, ठीक है ना। जो FSSAI का गाइडलाइन है कि हाँ आपको अपने हर प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना है, तो वो हम टेस्ट करके और हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो FSSAI के वेबसाइट पर अपलोड होता है। जो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे देखते हैं कि हाँ इनका जो प्रोडक्ट है वो खाने लायक है या कोई दिक्कत है। इसका आइडिया कैसे आपके ध्यान में आया था? नहीं, इसके लिए तो बहुत पुराने आदमी हैं, हमारा पहले से बेकरी चल रहा है। यहाँ डालने के लिए आइडिया इसलिए आया कि शहर है, शहर में कोई भी काम आसानी से होता है, सप्लाई वगैरह के लिए भी सप्लाई आसानी से मिलेगा। आसानी से मिलेगा। पहले आपका कहाँ ये काम हो रहा था? राजापुर नामी एक गांव है, वहीं पे अभी होता है, अभी हो रहा है राजापुर जनता बाजार जनता बाजार के पास। तो ये अब मतलब उससे बड़ा पैमाने पे यहाँ पे काम है। जी, तो यहाँ मतलब सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ कहाँ सप्लाई होगा आपके इस प्रोडक्ट का? लोकल नॉर्थ बिहार में क्या हो सकता है। नॉर्थ बिहार में क्या है? उच्च क्वालिटी का, बेहतर से बेहतर क्वालिटी का बेकरी रस, ये नॉर्थ बिहार का एक शान जो सिवान में जो आज कायम हुआ है, ये रौनक कंपनी अजयजिया उद्योग के नाम से जाना जाता है। बहुत जो है इस सिवान वासी को जो है ये मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशखबरी है इसके लिए सिवान वासियों के लिए। अच्छा चीज़ खाने सिवान को वासी अच्छे क्वालिटी की चीज़ मिलेगा यहाँ पर, जो रौनक कंपनी से मिलेगा। मिलेगा। बेहतर से बेहतर क्वालिटी का जो है आपको रस मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सा बेकरी का बिस्किट मिलेगा आपको। नॉर्थ बिहार के शान और सिवान की जान। बिल्कुल, नॉर्थ बिहार का शान और सिवान की जान। अभी देखिए और लोगों से भी हम बात करेंगे, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि सिवान किस तरीके से तरक्की कर रहा है और उस तरक्की में खास करके रौनक जो MS अजयजिया है उसका क्या कुछ महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप।